दोस्तों आज पेश है डोल उठा सिंहासन। ये एक और चित्र है दोस्तों। तपस्या के फल में आपने पढ़ा, उससे आगे पढ़िए। अंत में एक स्थान पर बैठकर वह अन्न देवी की माँ की मूर्ति का स्मरण करने लगा। माँ अन्नपूर्णा, मुझे दर्शन दो, तुम्हारा बेटा भूखा व्याकुल हो रहा है, उसे भोजन दो माँ। और गत अंक में तपस्या के फल में आपने पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़े। शेर दी, आंखें खोलो बेटा, देखो तुम्हारी माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे लिए भोजन लाई है। आह माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें माँ, हमेशा सुखी रहो बेटा। माँ अन्नपूर्णा धर्मदेव को अपने हाथों से भोजन कराया। बहुत बहुत भूख लगी है न बेटा? हाँ माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है माँ। धर्मदेव का पेट भर भोजन करने के पश्चात, बेटा अब मैं चलती हूँ, जब भी तुम्हें भूख लगे तो मुझे बुला लेना। माँ, आज बहुत दिनों बाद मेरी आत्मा भोजन से तृप्त हुई है। तुम्हारे हाथों में चमत्कार है माँ। आज मैं तुम्हारे हाथों से जितना खाया है उसी से शायद मुझे अब तो भूख न लगे। राह चलते लोग धर्मदेव को अकेले अकेले ही बड़बड़ाते देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अरे यह भला आदमी किससे बातें कर रहा है? इसके पास तो कोई भी नहीं है। हाँ भाई, आश्चर्य की बात है, यह किसी को माँ कहकर संबोधित कर रहा है। राहगीर अपनी उत्सुकता को न रोक सके। क्यों भाई, तुम किससे बातें कर रहे हो? तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है। आप लोग क्या कह रहे हैं बंधुओं? क्या आप देख नहीं रहे कि मैं अपनी माँ देवी अन्नपूर्णा से बातें कर रहा हूँ? माँ मुझे खाना खिलाने आई हैं। धर्मदेव की बातें सुनकर लोग ठाका मार के हंस पड़े। भाइयों, लगता है यह पागल है। भला कोई देवी अपने किसी इंसान को खाना खिलाने आ सकती है? आसपास कोई देवी माँ तो दूर चूहा के बच्चा भी मौजूद नहीं है। हाँ भाइयों, ये इस पागल से रुक कर बेकार में अपना कीमती समय नष्ट किया जा रहा है। और राहगीर अपने अपने रास्ते चल गई। कैसा चमत्कार है माँ, तुम सामने हो फिर भी ये लोग तुम्हें देख नहीं पाए और मुझे पागल कहकर चले गए। दुखी मत हो बेटा, वे सभी आंखें रहते हुए भी अंधे हैं, क्योंकि उन्होंने मन में की आंखें बंद हैं, इसलिए मुझे नहीं देख पाए। जबकि तुम्हारे मन और चेहरे दोनों आंखें खुली है। तुम्हारे हृदय में माँ के लिए सच्ची आस्था है, प्यार है, इसलिए तुम मुझे देख रहे हो। अच्छा बेटा, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। जब कभी भोजन की आवश्यकता हो तो मुझे याद कर लेना। अच्छा माँ, प्रणाम। यह कहकर अन्नपूर्णा ओंजल हो गई। और माँ अन्नपूर्णा की नजर से ओंजल होते ही तत्पश्चात धर्मदेव वहीं विश्राम किया और अपना धोला वीणा उठाकर एक तरफ चल दिया। चलता चलता वह दूसरे गांव में जा पहुंचा। यह शहर छोटा जरूर है, लेकिन पहले वाले से ज़्यादा सुंदर और स्वच्छ है। धर्मदेव काफ़ी देर तक शहर में घूमता रहा। जब घूमते घूमते शाम हो गई, मुझे रात बिताने के लिए कोई स्थान ढूंढना चाहिए। रात गुजारने के लिए धर्मदेव ने किसी स्थान की तलाश में इधर उधर आगे बढ़ा कि उस एक घर आगे एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था। वह लगता है कहीं में दावत हो रही है। क्यों ना मैं उस घर के स्वामी से एक रात रुकने की इजाज़त मांग लूँ। धर्मदेव पंडाल के भीतर पहुंचा। अरे यहाँ तो विवाह की तैयारी चल रही है, चलो अच्छा हुआ, पहली बार किसी का विवाह देखने को मिलेगा। और तभी ठहरिए राम लाल जी, कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। नहीं, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, बारात वापस जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए रामलाल जी, यदि बारात वापस लौट गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने नहीं रहूँगा, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे कृपा मेरी इज्जत को इस प्रकार ठोकर न मार के जाइए। रामलाल जी की वह पगड़ी अपने कदमों में भगवान रामलाल जी, यह पगड़ी आपके कदमों पर है, भगवान के लिए इसे लाज रख लीजिए। बूह, दूर दूर हटाओ इस 2 टके के कपड़े के गट्ठर को। ओह, यह तो आपने क्या किया रामलाल जी, सबके सामने मेरी इज्जत को ठोकर मार दी। क्या आपके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है? रोने धोने से कोई फायदा नहीं सोनलाल, यदि अपनी बेटी की खुशी खुशी डोली बिठाकर विदा करना चाहते हो तो कहीं से भी 100 सोने के सिक्के लाकर मुझे गिनवा दो, वरना रास्ता छोड़ो। नहीं नहीं, मुझसे निष्ठुर न होइए रामलाल जी। देखो भाई सोन, मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ, लेकिन समय को देवता भी नहीं के समझता। धन की तो सभी को जरूरत पड़ती है। जिंदगी भर मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का पेट पालेगा और कपड़े लत्ते बनवाएगा।
उसे दुख सुख का ध्यान रखेगा? क्या तुम अपनी बेटी की खुशी के लिए 100 सिक्के भी नहीं दे सकते? अरे भाई, दहेज न देने पर भी तो तुम्हारी बेटी इज्जत का बंटा लग सकता है। लोग क्या कहेंगे? यही न एक बाप अपनी बेटी को निर्वस्त्र ही ससुराल भेज दिया। यह आप क्या कह रहे हैं रामलाल जी? धन के अलावा तो सब कुछ मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ। रही 100 सिक्के की बात, तो यदि यदि आपने दहेज के इस रकम को मुझसे मुझसे विवाह की बात करते समय पहले कर दिया होता तो मैं इस रकम का प्रबंध करके देता। अरे भाई, यह भी कोई कहने की बात होती है? दहेज तो लड़की के वस्त्र की तरह होते हैं। जरा सोचो, क्या कहने से ही एक पिता अपनी बेटी को वस्त्र पहनाता है? ठीक है, समझ दीजिए, आपकी मांग पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए। मैं जल्द से जल्द आपको 100 सिक्के दे दूंगा। अरे चालाक इंसान, मैं तुमसे कोई भीख या उधार थोड़ी मांग रहा हूँ। 100 सिक्के इसी समय दे। पंडित फेरे लगाने के लिए बोल, वरना मेरा समय नष्ट मत कर। ओह, मैं इतना सारा धन इसी समय कहाँ से लाऊंगा? कुछ तो समय दीजिए। दूर हट। आह! यदि धर्मदेव ने तुरंत ही बढ़कर सोनलाल को संभाल न लिया होता, शायद जमीन पर गिरने से सोनलाल की गहरी चोट लग जाती। ओह भगवान, भला करे बेटा, जमीन पर गिरने से तो तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन बेटा, यदि ये लोग मेरी नज़रों में गिरने से मुझे मुझे नहीं बचा पाओगे। बू, धीरज रखिए बाबा। मुझे बताइए, ये अत्याचार आप पर क्यों किया जा रहा है? तभी बूढ़े ने रोते हुए श्यामलाल को सारी बात बता दी। अब तुम ही बताओ बेटा, इतना सारा धन इन्हें कहाँ से ला कर दूँ? यदि कोई भी अपनी बेटी की डोली अपने घर में से विदा करूँ तो? भू, धैर्य रखो बाबा, रो मत, मैं इनसे बात करके देखता हूँ। सुनिए, आप यहाँ आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें जो कहना है जल्दी कहे। यदि तुम धन दे सकते हो तो मुझे भी मंजूर है, लेकिन हमारा वक्त बर्बाद करने का इरादा रखते हो तो तुम्हारी यही सलाह है, चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सुनिए, आपको बारात वापस ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर यहीं इंतज़ार करिए, अपनी माँ से धन लेकर आता हूँ। क्या वास्तव में तुम सच कह रहे हो? जी हाँ। अरे भाई, भाई खड़े खड़े क्या क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, 100 सिक्के लेकर आओ जल्दी, ताकि जल्दी ब्याह की रस्में पूरी हो सकें। ठीक है, आप यहीं रुके, मैं अभी धन लेकर आता हूँ। वो धनंदेव एकांत स्थान पर चला गया। माँ लक्ष्मी, मुझे दर्शन दो, अपने बेटे को कष्ट का निवारण करो। माँ, तुम्हारे इस बेटे को किसी का दुख देखा नहीं जा रहा। माँ, दर्शन दो। माँ, इंद्र उधर इंद्रलोक में दर्शन दो। माँ लक्ष्मी, दर्शन दो। आह, क्या हुआ देवी, आप अचानक चौंकी क्यों? मेरा भक्त बेटा धर्मदेव मुझे पुकार रहा है ना। तुम इसी समय उसे कुछ तकलीफ है। मुझे कुछ समय के लिए आपकी सेवा से मुक्त कीजिए। जिस बेटे की पुकार पर देवी लक्ष्मी का मन व्याकुल हो उठे, उसे भला कैसे रोक सकते हैं? जाओ देवी, तुम्हारे हमारी ओर से इजाज़त है। धन्यवाद प्रभु। और पलक झपकते ही माँ लक्ष्मी वैकुंठ से पृथ्वीलोक में धर्मदेव के समक्ष प्रकट हुई। बेटा, माँ लक्ष्मी, मुझे दर्शन दो। माँ, आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। ओह माँ, तुम आ गई, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। माँ, वर्षों बाद तुम्हारे दर्शन पाकर आज मेरा जीवन सफल हो गया। उठो बेटा, अपना कष्ट बताओ। माँ, एक बाप को अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत दुखी है। यदि उसके लड़के वालों को 100 सोने के सिक्के नहीं दिए तो वह अपनी बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा और इसके सदमे में वह दम तोड़ देगी। मैं तुम्हारी समस्या समझ गई हूँ बेटा। मुझे खुशी है तुम दूसरों के दुख बांटने में साहस है। तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी, अतः तुम दूसरों की मदद कर सको। पुकार कर माँ लक्ष्मी ने धर्मदेव की झोली में सिक्कों की वर्षा कर दी। आह, तुम कितनी अच्छी हो माँ, लेकिन अब बस करो, तुम 100 से भी ज़्यादा सिक्के दे चुकी हो। तो जाओ बेटा धर्मदेव, यह दहेज के लोभी को दे आओ। लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो, निसंकोच मांग लेना। मेरा वरदान आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहेगा। माँ, अच्छा माँ, ममतामयी माँ, मैं तुम्हारे दयालुता से आज बहुत एक गरीब की पगड़ी उतरने से बच गई। और माँ लक्ष्मी जब अदृश्य हो गई तो धर्मदेव धन की गठरी संभाले हुए वापस लौट गया। काश इस संसार में दहेज का भी प्रय न होता। यह संयोग था कि मैं बाबा सोहनलाल की बेटी का विवाह मंडप में पहुंच गया। उसकी बेटी जीवन बर्बाद होने से बचा लिया, परंतु देश
में न जाने कितनी ही लड़कियां होंगी जो दहेज की बलि बेदी पर चढ़ चुकी होंगी। वापस मंदिर में पहुंचकर, श्रीमान आपने केवल 100 सिक्के मांगे थे, मैं आपको दुगने दे आया हूँ। इन सिक्कों को संभालिए, जल्दी ही विवाह की रस्में पूरी की। ओह क्यों नहीं, क्यों नहीं पंडित जी, विवाह की रस्में जल्दी से जल्दी करो, अपनी बहू को विदा लेकर अपने घर जाना चाहता हूँ। अभी लो जजमान। और सेठ जी, यह देख सोनलाल अपनी खुशी को न रोक सका कि धर्मदेव के पैरों में गिर गया। बहू बेटा, आज यह एहसान जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। तुम साक्षात भगवान का रूप लेकर मेरे घर पहुंचे। अरे यह क्या कर रहे हैं आप बाबा? मैं तुम्हारे दर्द समझता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा मेरा कोई एहसान नहीं है। यह सब मेरी माता लक्ष्मी की कृपा से हुआ। उन्होंने तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मुझे धन दे दिया। लेकिन सोनलाल धर्मदेव की बात की गहराई नहीं समझ सका। उसने धर्मदेव का बड़पन समझा। फिर धर्मदेव सोनलाल को जोर देने पर केवल विवाह होने तक वहीं रुका और भोज में भी सम्मिलित हुआ और रात को वहीं काटी। अगले दिन सुबह होते ही धर्मदेव बूढ़े सोनलाल से विदा ली। बाबा, अब मेरे स्वर्गीय बाबा का यह आदेश था कि मैं मानव सेवा करता रहूं, निरंतर आगे बढ़ता रहूं, लेकिन यहाँ से प्रस्थान करना ही होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, कुछ दिन तो रुक जाता बेटा। ऐसा लगता है साक्षात ईश्वर ही हमारा घर छोड़कर जा रहा है। तुम ठीक कह रहे हो भगवान। और धर्मदेव चलता रहा, लेकिन मार्ग में कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले जिसका मन व्यथित हो उठा। वह एक स्थान पर बैठकर दुखी हृदय से वीणा बजाने लगा, लेकिन वीणा से निकलने वाला सुर इतना करुणमय था कि राह चलते लोग ठिठक कर रुक गए, बल्कि उनकी आंखों में आंसू की धाराएं बह निकली। इस करुणामय स्वर को सुनकर पेड़ पक्षों पर बैठे पक्षी अपने आंसू नहीं रोक पाए। आसपास विचरने वाले पक्षी मन भी व्यथित हो उठा। अतः जब एक बूढ़ा दर्द भरा सुर न सुन सका तो फूट फूट कर रो पड़ा। अरे बाबा, क्या हुआ आपको? यह अचानक रोने क्यों लगे? बस करो बेटा, बस करो। इतना दर्द भरा संगीत मेरे कानों से सुना नहीं जा रहा है। वीणा में इतना दर्द पत्थर को भी फट जाए। भाई, हम लोग अपने जीवन में कैसे दुखी तीस तीस कर इतना दर्द भरा संगीत है। हमें लगता है जैसे आज ही प्रलय आ जाएगी। यदि भाई, यदि तुम्हारे मन में तनिक भी शांत दे सकते हो तो अपनी वीणा को कोई ऐसा सुर निकालो जो कुछ समय के लिए सारी दुनिया के गमों को भूल कर अपने आप को भूल जाएं। हाँ हाँ, हम भी यही चाहते हैं। ईश्वर के लिए हमारे लिए मनोकामना है पूरी कर दो, चाहे कुछ क्षणों के लिए ही सही। ओह, ये मुझसे क्या क्या हुआ? दूसरों के दुख दर्द बांटने की बजाय मैंने अपना दुख बांट दिया। लेकिन दुखी हो उठे लोग पहले ही इन्हें कम दुख थे। इनकी खुशी के लिए मुझे ऐसा सुर बजाना चाहिए जिसे सुनकर ये सब गम भूल कर नाच उठे। लेकिन मैंने पहले तो ऐसा कोई सुर नहीं बजाया। जंगल में पशु पक्षियों को सुर बजाता था, वे भक्ति राग होते थे। फिर तभी धर्मदेव को सरस्वती माँ का ध्यान आया। उसने मन मन उसका स्मरण किया। हे माँ सरस्वती, मेरी मदद करो। मेरी वीणा में ऐसी शक्ति भर दो जिससे मेरे द्वारा तारों को छोड़ते ही ये सब खुशी से नाच उठे। बंधु, तुम खामोश क्यों हो गए हो? तुम्हारा इस छोटी सी इच्छा पूर्ण नहीं करना चाहते? तभी सरस्वती माँ धर्मदेव को समक्ष प्रकट हुई। बेटे धर्मदेव, निष्कौन सो तुम दिन दुखियों के सच्चे साथी हो, नेक परोपकारी हो। मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम वीणा बजाओ, जैसे ही तुम चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन किसी कारणवश मैं तुम्हारे पास ज़्यादा देर नहीं ठहर सकती, इसलिए चलती हूँ। जब तुम भी मुझे माँ की जरूरत आवश्यकता हो मुझे ज़रूर याद कर लेना। और कहकर सरस्वती माँ अदृश्य हो गई। और इसी के साथ धर्मदेव ने आंखें खोली। माँ, क्या हुआ? बंधु, तुम किसे पुकार रहे हो? मैं सरस्वती माँ को पुकार रहा था दोस्तों, जो आज अभी अभी आशीर्वाद देकर गई है। मैं तुम्हारी मनोकामना अच्छी पूर्ण करूँगा। तो जल्दी सुनाओ कोई मन को खुश कर देने वाला संगीत। और धर्मदेव ने सचमुच वीणा का ऐसा सुर निकलने लगे कि आसपास विचरने वाले पशु पक्षी खुशी से झूम उठकर नाचने लगे। और धर्मदेव काफी देर तक उन लोगों को अपनी वीणा के मधुर वादन मनोरंजन करता रहा, फिर विदा लेकर आगे बढ़ा। वाह, यह इंसान
कुछ ही पलों में खुशियां भर दे गया। सचमुच उस परमा सरस्वती की कृपा है, वरना मैंने आज तक ऐसी वीणा वादन नहीं सुना। रोम रोम पुलकित हो उठा। उस तरह धर्मदेव वह सर्कसों में घूमता रहा, तरह तरह के तजुर्बे लेता रहा, देता हुआ। एक दिन जैसे ही गांव में प्रवेश हुआ, भागो भागो भागो, ये क्या इस तरह बदमाश हुए, इधर उधर क्यों दौड़ रहे हैं? ओह, ये तो किसी बात से बहुत ज़्यादा भयभीत तो मालूम पड़ते हैं कि है, कारण मालूम करना चाहिए। अगले ही पल, ए भाई जरा ठहरो, अरे मूर्ख ठहर मत, वरना भाग ले जल्दी, तेरी भलाई है। ओह, तभी एक बूढ़ा लड़खड़ाकर उसके निकट आकर गिरा। बाबा, धर्मदेव ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। आपको चोट तो नहीं लगी बाबा? चोट की चिंता न कर बेटा, प्राणों की चिंता कर, जल्दी ही भाग लो। लेकिन आखिर बात क्या है बाबा? इस तरह भयभीत होकर कहाँ भाग रहे हो? ओह, लगता है तुम इस गांव में नहीं आए हो। सुनो, अष्ट पशु पशु फिर स्त्रियों का आहार करने के लिए गांव में आ गया है। बहुत ही भयानक शक्तिशाली है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भलाई इसी में है कि जब वह अपना भोजन करके चला न जाए तो आप उससे दूर खड़े रहो। कहकर बूढ़ा वहां रुका नहीं और आगे की तरफ दौड़ गया। आश्चर्य की बात है, लेकिन पशु पशु को जो केवल स्त्रियों का भोजन करता है। खैर, इस बात को अपने जीते जी ऐसा असमर्थ नहीं होने दूंगा, अतः उसका अंत करके ही रहूंगा। तभी गुर्र गंग गंग, ओह, शायद वही अष्टापशु है। बचाओ बचाओ, उस युवती की जान खतरे में है, मुझे तुरंत ही उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इस विशाल कालजी को किस प्रकार मुकाबला करूंगा? कुछ धर्मदेव ने कुछ दूर निकट पड़े एक पत्थर पर दृष्टि गई। पत्थर पर निगाह पड़ी, वह पत्थर कुछ काम दे सकता है। और अगले ही पल तड़ाक, गो गो गो, और अष्टापशु चोट खाकर लड़की को छोड़ बुरी तरह क्रोधित होकर धर्मदेव पर झपटा। उप, अब मैं क्या करूं? इसकी बहुत ही हिंसक हो उठा है, और इससे बचने के लिए धर्मदेव बचाव के कुछ उपाय कर पाता। अष्टपशु ने अपने पंजों के बीच दबोच लिया। हे माँ दुर्गा, अपने बेटे की रक्षा करो। और धर्मदेव ने इतना ही कहना था। हे भोलेनाथ बाबा, हे भोले बाबा, बाबा निकट बैठी पार्वती चौकी, हे माँ दुर्गा, अपने बेटे की रक्षा करो। आह, मेरा बेटे। और अगले ही पल पार्वती ने एक ज्योति के रूप में धारण किया और पृथ्वी की ओर चल दी। अरे, यह अचानक ज्योति के रूप में धारण करके कहाँ चल दी? ओह, समझा शायद देवी के मुंह बोला, बेटा धर्मदेव किसी संकट में है। उसी समय नारद देवलोक में अपनी बाहुमुनि से मिलकर आकाश पथ द्वारा विष्णु भगवान से मिलने जा रहे थे। देवलोक से यह दिव्य ज्योति किधर जा रही है? नारायण नारायण, इस ज्योति का रहस्य मुझे मालूम करना होगा। और वह पृथ्वी लोक में, अरे यह क्या देख रहा हूँ? दिव्य ज्योति के रूप में माता दुर्गा का रूप धारण कर लिया। ओह, अब समझा कि सारा माजरा क्या है। माता अपने मुंह बोले, बेटे धर्मदेव की रक्षा करने के लिए ज्योति का रूप धर के धरती पर आई है। माँ दुर्गा, इस भयंकर पशु से मेरी रक्षा करो। भयभीत मत हो बेटा, मैं भी आ गई हूँ, तुम्हारे शरीर में प्रवेश किए जाती हूँ। और अगले ही पल माँ दुर्गा धर्मदेव के शरीर में प्रविष्ट हो गई। यह अलौकिक प्रकाश देख नारायण नारायण, धर्मदेव निश्चिंत देवी का परम भक्त है। एक दिन माताएं उसकी कृपा से जरूर इंद्र के सिंहासन पा लेगा। और नारद मुनि उसी समय देवलोक की ओर चल पड़ा। नारायण नारायण, मुझे यह शुभ समाचार जल्द से जल्द इंद्रदेव को सुनाना चाहिए, उसका घमंड तोड़ने के लिए यह अच्छा मौका है। और जैसे ही दुर्गा माँ धर्मदेव के शरीर में प्रविष्ट हुई, धर्मदेव ने की शक्ति का संचार हुआ और धर्मदेव का वह प्रहार इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि अष्टपशु लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। और भयानक पशु को धराशायी होते देख बेटा धर्मदेव देर न कर, और जमीन पर पड़ा त्रिशूल उठा उसके माथे में गोप, देश की मौत माथे में छिपी है। और धर्मदेव आसपास दृष्टि दौड़ाई। आश्चर्य है, यह त्रिशूल कहाँ से आ गया? यह तुम्हारी वीणा है बेटे, मैंने कुछ क्षणों के लिए इसे त्रिशूल में बदल दिया है। और त्रिशूल का रहस्य जानकर धर्मदेव ने उसे उठाने के लिए एक
क्षण की भी देरी नहीं की। जय माँ शेरा वाली। और उधर नारद मुनि दरबार में पहुंचा। नारायण नारायण। ओह नारद जी आइए, पधारिए मुनिवर। आप कहिए, आप अचानक इधर का रास्ता कैसे भूल गए? नारायण नारायण। तुम्हें क्या बताऊं देवेंद्र, तुम्हारा सिंहासन मुझसे डोलता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। सोचा तुम्हें आने की वाली मुसीबत के सचेत कर दूं, ताकि तुम इस समय रहते सिंहासन की रक्षा कर सको। हम कुछ समझे नहीं मुनिवर, आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट करो तो सुनो। मृतलोक इंद्र मृतलोक के ने माँ का एक ऐसा भक्त पैदा हो गया है जो कभी भी तुम्हारे सिंहासन के लिए खतरा संकट का कारण बन सकता है। सभी माताओं की कृपा उससे तुम्हारा सिंहासन प्राप्त हो सकता है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हमें उस कोई मजाक कर रहे हैं। यह मजाक नहीं देवेंद्र, वास्तविक का है। धर्मदेव नाम का एक इंसान अपनी शक्ति और श्रद्धा से निस्वार्थ सेवा भाव से सभी देवी का मुंह बोला बेटा बन गया है, और वक्त वक्त पर सभी देवती उसकी मदद करती रही हैं। यहाँ तक कि माता दुर्गा इस समय एक निशाचर माया से उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए कर रही है। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो समय देख, अपनी आंखों से देख लो। अगले ही पल वास्तव में पृथ्वी पर वही दृश्य था जो जो इंद्र वह नारायण नारद देख रहे थे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो धर्मदेव, मुझे मारकर पाप के भागीदार मत बनो। तुम्हें जीवन में आज तक कोई कीड़े की भी हत्या नहीं की है। मुझ पर दया करो। दुष्ट इस दुष्ट की बातों में मत आओ धर्मदेव। यह अष्ट पशु वास्तव में निशाचर है। इसे मार मौत के घाट उतार दो, ताकि मासूम लोगों को इसके अत्याचार से मुक्ति मिल सके। ओह खचाक आह। और अष्टपशु के मरने के साथ ही एक विकराल रूप दैत्य के रूप में परिवर्तन हो गया। इस दैत्य को छुप कर देख रहे सभी ग्रामवासी आश्चर्यचकित हो गए। अरे यह तो कोई मायावी दैत्य था। देखो कैसा पराक्रमी ने मात्र एक अपनी वीणा से मार डाला। निशाचर यह मनुष्य के रूप में कोई देवता है जिसे हमें इस समय दैत्य के अत्याचारों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी। इंद्र ने अष्टादैत्य के मरते ही इंद्र का सिंहासन बुरी तरह डोलने लगा। नारद जी हमारा सिंहासन डोल रहा है, हमें अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। यह सब उसी भक्त धर्मदेव के कारण हो रहा है। इंद्र अष्ट दैत्य के मर कर उसे लोगों को बहुत बड़ा उपकार किया है। सिंहासन के डोलना रुक गया, लेकिन हमारी समस्या नहीं समझ में नहीं आ रहा कि यह युवक ने वार तो अष्टदैत्य पर त्रिशूल से किया था, फिर त्रिशूल के स्थान पर उसके माथे में वीणा कहाँ से आ गई? यह सब दुर्गा माँ का चमत्कार है। देव माँ की शक्ति धर्मदेव का नराधम का वध करने में सफल हो चुका है। जरा सोचो, अष्टदेव की मौत क्या मनुष्य के हाथों लिखी थी? क्या उसे दिव्य शक्ति से मारना था? सो माता दुर्गा ने उसे अनहोनी को होनी कर दिखाया। आप शायद ठीक कह रहे हैं मुनिवर, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? सुनो इंद्र, धर्मदेव नियंत्रण सत्य भक्ति पुण्य मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है। अतः अब जल्द से जल्द कोई ऐसा उपाय करो कि वह पष्टभरत हो जाए, और वरना आपके पुण्य से वह तुम्हारे सिंहासन तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। फिर सभी देवी माताओं के साथ रहते उसका कदम कदम पर आसान हो जाएगा। मुझे तुझे सचेत करना था, सो कर दिया। अब अच्छा मैं चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण। और नारद के वहाँ से चले गए, लेकिन इंद्र के दिल में छोड़ गए आग का रूप धारण कर लिया था। नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से अपना सिंहासन आज से नहीं जाने दूंगा। मैं धर्मदेव को पद से डिगा दूंगा। मैं उसे किसी अवस्था में अपने सिंहासन तक नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी नीति क्यों न अपनानी पड़े। नरक की ज्वाला दोस्तों जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नरक की ज्वाला दोस्तों अगली कॉमिक्स आपके सामने जल्दी आएगी।